रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूटी योजना में लाभार्थी 238 बालिकाओं को मिली चाबी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा, सरकार बालिका शिक्षा के लिए करेगी हर संभव प्रयास। जिले के राजगढ़ में एक रात में 3 दुकानों के टूटे ताले। व्यापारियों में भड़का आक्रोश, दुकान बंद कर जताया विरोध। मंडी में तुलाई के लिए नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कांटे। पुराने ठर्रे पर आड़तियों को मुनाफा, किसानों को हो रहा नुकसान। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जिले के खैरथल कस्बे में खुले में रखा ट्रांसफार्मर बन सकता है हादसे का कारण। पार्षद ने कहा, बिजली विभाग हादसे को दे रहा निमंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की ओर से चलाई जा रही स्कूटी योजना के अंतर्गत देव नारायण स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया। स्थानीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। परंपरा के अनुसार महाविद्यालय की ओर से मंत्री व अतिथिगणों का स्वागत और सम्मान किया गया। मां सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थी बालिकाओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। स्कूटी मिलने के दौरान बालिकाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आई। कार्यक्रम में 238 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री ने योजनाओं को जानकारी देते हुए महाविद्यालय के नए सत्र में आवश्यक विषयों की पढ़ाई को शुरू करने सहित पीजी और ऑडिटोरियम बनाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया, सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वो कार्य कर रही है जिससे बालिका ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो सके। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार में बालिका को कॉलेज तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। पहला राज्य है यह। जय श्री राम। और बताइए, पीजी के लिए और ऑडिटोरियम के लिए वो आप मेरे को लिख के दे दे। क्यों हायर एजुकेशन मंत्री अपने पड़ोस के ये कोटपुतली के ये राजेंद्र यादव जी और एकदम मेरे मित्र हैं। शकुंतला जी के भी एकदम बॉर्डर से बॉर्डर उनका लगता है। तो हम दोनों मिलकर उनसे बात करके और यहाँ पे जल्द ही जो आप लोगों ने डिमांड रखी उनको पूरा कराने के प्रयास करेंगे। और पानी की आप लोगों को घोषणा होगी बहुत ही जल्दी, आपके यहाँ पे पूरी टंकी बोरिंग जो भी आप लोग बताएंगे वैसे करा देंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पे लगभग 250 स्कूटी वितरण किया गया है, जिसके अंदर देवनारायण और हमारी कालीबाई मेधावी जो बच्ची है उसके नाम पे सरकार ने स्कूटी योजना चलाई। इन दोनों योजनाओं के बच्चियों को हम यहाँ पे स्कूटी वितरण कर रहे हैं। और ये स्कीम जब सरकार ने शुरू की है उसके बाद से लगातार पॉपुलर होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि हर बार जो है बच्चियों के अंदर इतनी इसके प्रति एक लगन बढ़ी है, जिससे बच्चियों की एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आया है। बच्चियां इसके प्रति जागरूक हुई है और उनको आने जाने के लिए जो एक दिक्कत आती है वो भी दिक्कत खत्म हुई है। तो सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश के हिस्से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की मंशा है कि अधिक से अधिक बच्चियों को शिक्षा के अंदर जोड़ा जाए। और आपने देखा होगा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने इसी बजट के अंदर घोषणा की कि हम बच्चियों को कॉलेज तक की शिक्षा निःशुल्क देंगे। तो आज निःशुल्क शिक्षा बच्चियों को मिल गई। आप मंच पे बताएं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही 3 तारीख को दिव्यांगजन दिवस है, उस अवसर पर राजस्थान के अंदर 2000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, बजट घोषणा, उसकी ये पालना की जाएगी। कॉलेज पर के लिए मैं माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मिलकर जल्दी उनका समाधान करें। कौन कौन सी मांगे थी? यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर पीजी विषय खोलने की है, कुछ ऑडिटोरियम बनाने की है, इस प्रकार की डिमांड से पानी की है वो तो मैं खुद ही यहीं पे ही करा दूँगा। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में मुख्य बाजार स्थित 3 दुकानों के ताले टूटने की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह बाजार खुलने से पूर्व ही दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर लाखों का सामान पार करने की घटना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई।
अज्ञात बदमाशों की हरकत, पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही व व्यापारी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त कर जताई। दोपहर तक काफी संख्या में एकत्रित हुए दुकानदारों ने जोरदार तरीके से धरना दे प्रदर्शन किया। दुकानें बंद कर एकत्रित हुए व्यापारियों ने जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने चोरी की वारदातों के जल्द खुलासे की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना गया नहीं है, सावधानी के साथ सुरक्षात्मक उपायों से इसे लौटने से रोका जा सकता है। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना जरूरी है, जब ही हम इस महामारी को फैलने से रोक सकेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से स्कूलों के समय में फेरबदल कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाने की हिदायत दी है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे सुबह 10 बजे से 3:45 तक और छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक उनका समय रखा गया। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलखाना है। सरकार की तरफ से यही निर्देश है कि भाई 10 बजे जो है वो बच्चों के पहली से 5वीं तक 10 से 3:45 तक है, और जो छठी से 8वीं तक है वो 10:15 से लेके जो है वो 4 बजे तक उनकी छुट्टी करनी है। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग्स चेंज किए हैं उन्होंने कि जिससे बच्चों का एक साथ ना तो आए ना ही एक साथ वो जा पाए, भीड़ इकट्ठी ना हो। अभी कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल के अंदर 168 स्ट्रेंथ यही है। वही 2 गज दूरी बना के हम रख रहे हैं। बच्चों को मास्क के लिए कह दिया है कि मास्क लगा के आओ। सैनिटाइज़र हमने रख दिया है बच्चों के लिए, साबुन से हाथ धोते हैं बच्चे। इसके अलावा जो है बच्चों को यही बताया है कि भाई घर पे भी वो जितना ज़्यादा हो सके अपने मास्क का प्रयोग करें। बाहर भीतर जब भी निकलें मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ये वापस से ये महामारी आ गई है इसलिए। और यहाँ अगर बच्चा कोई मास्क लगा के नहीं भी आता है तो हम अपने पास से उसको अवेलेबल करवा देते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे इसका पालन भी कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर ये है कि जो बच्चे थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब है तो हम उनको आने यहाँ नहीं दे रहे हैं, कि भाई घर पे रह के प्रिकॉशन लिए जाएं जिससे कि महामारी ना फैले। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अलवर शहर के विधायक रहे जीतमल जैन का शनिवार को निधन हो गया। स्वर्गीय जीतमल जैन अलवर शहर के 3 बार विधायक रहे, नगर विकास न्यास के चेयरमैन के पद पर भी रहे। जीतमल जैन की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान पंचवटी से तीज की शमशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार कर परंपरा के अनुसार किया गया। पूर्व विधायक की अंतिम यात्रा में भाजपा के जिला पदाधिकारी, शहर विधायक संजय शर्मा सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नगर बगीची में गाइड प्रशिक्षण शिविर में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा चोमर का प्रशिक्षणार्थी गाइडलाइन ने परंपरा के अनुसार स्वागत किया। पद्मश्री उषा चोमर ने शिविर में उपस्थित गाइडों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली। स्काउट गाइड सीईओ कल्पना शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा चोमर का स्वागत किया गया, जिन्होंने हमारे अलवर का नाम ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा चोमर ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से अपने अनुभव साझा करते हुए बालिकाओं को बढ़ने और आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे अलवर जिले की को गौरवान्वित करने के लिए जो हमारे उषा मैडम हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आज हमारे शिविर के सभी संभागियों के द्वारा मैडम का स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है और उनको सुना गया है कि किस तरह से एक महिला अपने समाज से और अपने परिवार से किसी एक लीक से हट कर के किसी कार्य को करती है तो उसे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर वो उस मकाम पर पहुंचती है जहां पर उसको सबका सहयोग मिलता है। तो उसी दृष्टि से देखते हुए हमारे यहाँ पर जो महिलाएं प्रशिक्षण कर रही हैं, मैडम ने उनको उद्बोधन दिया है कि खुद थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करते हैं, तो हम अपने लिए भी जिएं और अपने लिए जी करके अब अपना नाम रोशन करें, अपने आप को समय दें। इन सभी बातों के साथ आज हमारे जो कार्यक्रम में मैडम का स्वागत किया गया स्काउट गाइड के परिवार की ओर से, और मैडम का बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि आपने अलवर ज़िले का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी पूरे भारत में नाम रोशन किया है, क्योंकि आपको पद्मश्री अवार्ड जो मिला है उसके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ भी क्योंकि मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी
कि मेरा सम्मान होया है, राष्ट्रपति जी ने किया है, वो अच्छी बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो मुझे अलवर में सम्मान मिल रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं लड़कियों को, लेडीज़ों को ये कहना चाहूँगी कि बाहर निकलें, कुछ सीखें, क्योंकि लेडीज़ यही समझती है कि सिर्फ हम लोगों को तो घर का ही काम करना है और कुछ काम ही नहीं करना। तो मैं कहती हूँ सभी लेडीज़ों से, लड़कियाँ तो खासतौर से पढ़ें, क्योंकि दो घर को संभालती हैं वो। और लेडीज़ों से कहना चाहूँ कि बाहर निकलें प्लीज़, थोड़ा अपने लिए समय दें, अपना भी थोड़ा नाम रोशन करें, क्योंकि मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्म श्री जैसा पुरस्कार मिलेगा एक महिला ढोने वाले के लिए। तो मैं तो अलवर वासियों को धन्यवाद देती हूँ, इनका पूरा सहयोग है इसमें। ये सभी पूरा राजस्थान का बोर्ड है, मेरा नहीं है, तो मैंने सभी को धन्यवाद देती हूँ। जिला स्तरीय सब जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जूनियर एवं सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता का गोपाल टाकीज परिसर में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रथम और द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले पावर लिफ्टर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भाग लेंगे। आयोजक आशीष जैमन ने बताया कि पावर लिफ्टिंग जूनियर एवं सीनियर मास्टर वर्ग की प्रतियोगिता कराई जा रही है। जिला स्तर पर चयनित प्रतियोगी 3 तारीख को उदयपुर में होने वाले स्टेट में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये जिला स्तरीय सब जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, जिसके अंदर सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स कैटेगरी के लोग भाग ले रहे हैं और लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और इसके हाल ही में नेक्स्ट वीक में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जो उदयपुर किया जाएगा, यहाँ से खिलाड़ियों का चयन करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मेडल लेके आएंगे। अभी हाल में जो कि बेंच प्रेस गोवा के अंदर प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, अलवर के कम से कम 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड फोर्थ रैंक पे रहे हैं और अलवर का नाम पूरे इंडिया में किया गया है। यही हम आशा करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल हम लोग लेके आए हैं। और पिछली प्रतियोगिता के अंदर भी हम लोग टीम चैंपियनशिप उठाई थी अलवर ज़िले के लिए, और ये जो खिलाड़ी चयन करके 3 तारीख को यहाँ से उदयपुर के लिए रवाना किए जाएंगे। आयोजन सचिव आशीष जैमन। अलवर जिले के खैरतल कस्बे में 40 फुटा रोड पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हनुमान मंदिर चौराहे पर लगा ट्रांसफार्मर खुले में पड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ पेड़ की डालियां लटक गई हैं। विभाग की अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पार्षद ने बताया कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, वहां जब भी शनिवार और मंगलवार को मेला भरता है तो काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। पार्षद ने मीडिया के माध्यम से विद्युत विभाग से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही इस ट्रांसफार्मर की तारबंदी एवं पेड़ की टहनियों की छटाई कराई जावे। और अपना क्या नाम मेहरबानी हो। अब तक कितने साधन ली चढ़ जाते होंगे यहाँ पर? सारे मंदिर बहता है, सारा ट्रैफिक इधर आता है। अच्छा, मंगलवार वाले दिन भीड़ भाड़ आती होगी, छोटे बच्चे भी आए, बारिश का टाइम हो, सब बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं। और ये सरकारी देख होगी स्थान है, हर तरह के लोग मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे आते हैं, इसलिए हम निवेदन करेंगे। अच्छा, ये बारिश के टाइम क्या हालात हो जाते हैं? बारिश वैसे सही, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना नहीं। देर शाम को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित म्यूजिकल नाइट के दौरान इंडियन आइडल कलाकार सहित हास्य कलाकारों ने भी अलवर की जनता का भरपूर मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने परिवार के साथ पहुंचे। जनप्रतिनिधि का भी भारी जमावड़ा रहा। आमजन ने भी इस म्यूजिकल नाइट का भरपूर आनंद लिया। पेश है म्यूजिकल नाइट की यह एक झलक। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। तेरा जैसा
वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिन हो न जीना वो दिन कभी ना आए। मुझे सारा संग जीना तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जैसा यार ने कहा आड़तियों की मनमर्जी से किसानों को नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय प्याज मंडी में आज भी पुराने मापदंडों के सहारे किसानों की फसल खरीदी जा रही है। अधिकतर दुकानों पर आज भी पुराने प्रचलन के तराजू कांटे बाट से तुलाई की जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलाई करने की सिफारिश काफी पहले ही विभाग की ओर से की जा चुकी है। स्थानीय किसानों ने तुलाई को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आड़तियों की मनमर्जी है। A24 न्यूज चैनल ने आड़तियों व किसानों से इस संबंध में पूछताछ करने पर आड़तियों ने अपना पक्ष रखा, वहीं किसानों ने यह सीधे शोषण बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या रात को भी नहीं सो पाते, रात भर पानी लगाते हैं इसमें, दिन को निराई गुड़ाई करते हैं, इसमें दवाई डालते हैं, दिन को ये उखाड़ते हैं, उनकी कटाई करते हैं और सुबह ये देख लो कि 6 बजे गाड़ी में निकलते हैं। अच्छा, आप लोग जब मंडी में लाते हैं तो आपकी कितनी तमन्ना होती है कि हमें फायदा हो जाए? हमारी ये सोच होती है कि जो लागत है उससे कुछ 2-4% हमको ऊपर मिले, जो कि हमारा मतलब आगे दाम ऊपर जाए। पर क्या है कि वो हमको घर से लेके जाना पड़ता है। तो आप लोग सुबह कितने बजे आते हैं? तो पूरी ठंड में पड़े रहते हैं? बिल्कुल ठंड में। हम सुबह ये देख लो कि 6:30-7 बजे मंडी में आ जाते हैं। फिर अब आपको कितना फायदा कितना नुकसान है? देखो साहब, ये देख लो कि 2 या 3 बजे जाएंगे, भूखे पिसाए मंडी में पड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अलवर जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में कार्य लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जिला रोजगार अधिकारी साटोलिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युवा संबल योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए जिले में तय लक्ष्य से अवगत कराया। रोजगार अधिकारी ने इस योजना के लिए आवेदन जमा कराने से लेकर लाभार्थी युवक किस प्रकार आत्मनिर्भर बन अपना भविष्य सुधार सकता है, इसकी जानकारी मीडिया से साझा की। आप अलवर जिले के युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आप जरूर युवा संबल योजना का लाभ ले सकते हैं। जानिए क्या है सरकार की युवा संबल योजना। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि सरकार का फ्लैगशिप
स्कीम है। इस स्कीम में अलवर ज़िले ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान 23,422 युवा लाभार्थियों को किया है। अब सितंबर 2021 तक का भुगतान इस कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें करीब 109 करोड़ 82 लाख रुपए हम भुगतान कर चुके हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 16,622 लाभार्थी शामिल हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के 3,316 लाभार्थी हैं और अनुसूचित जनजाति के 3,484 लाभार्थी हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व ये योजना चालू हुई थी, तब से इस योजना में इस कार्यालय को 51,496 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 23,422 को हम निरंतर भुगतान कर रहे हैं। ये अधिकतम 2 साल के लिए होता है। 17,442 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आवेदन हमने स्वीकृत कर दिया है, लेकिन अंतिम भुगतान सूची में शामिल करने के लिए मुख्यालय भेज दिए गए हैं। 8,899 आवेदन कमी पूर्ति में हैं। जैसे जैसे आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम इनको स्वीकृत कर रहे हैं। आज की दिनांक पे हमारे पोर्टल पे कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। 1733 आवेदन इस दौरान निरस्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को स्किल और इंटर्नशिप से लिंक करते हुए कुछ आवश्यक संशोधन किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये प्रयास किया गया है कि जो लाभार्थी है उसको कौशल और इंटर्नशिप के जरिए स्वावलंबी बनाया जाए। इस योजना में अब जो लाभार्थी होंगे जिनके आवेदन पत्र वेरीफाई हैं या जिनको ये लाभ दिया जा रहा है, यदि उनके पास कोई व्यावसायिक डिग्री यथा BCA, BBA, B.Ed, BSTC, B फार्मा, MCA या इंजीनियरिंग स्नातक इस तरह की डिग्रियां ऑलरेडी हैं, तो उनको किसी तरह के और फर्दर पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनको 4 घंटे प्रतिदिन का इंटर्नशिप राजकीय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जो कार्यालय होंगे उनमें नियमित रूप से कार्य दिवसों में करना पड़ेगा। ऐसे लाभार्थी जिनके पास कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है, उनको राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से 3 माह का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा। इस योजना में जो पूर्व में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 1,60,000 थी, उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। पहले हम केवल स्टेट बैंक का एकल बचत खाता इस योजना के लिए लागू करते थे। राज्य सरकार ने इसमें भी कुछ रियायत प्रदान की है और अभी सभी बैंकों के जो खाते हैं उसमें स्वीकार्य होंगे। अलवर ज़िले के जो लाभार्थी हैं, विशेषकर जो 17,442 जो लाभार्थी हैं जिनका आवेदन हम वेरीफाई कर चुके हैं, उनको हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे विगत दिनों एक QR कोड और लिंक उपलब्ध कराया था, जिसके ज़रिए ये प्रयास किया गया था कि भाई जो हमारे लाभार्थी हैं वो किस तरह का उनके पास व्यावसायिक पाठ्यक्रम है या नहीं है, इसकी जानकारी उनसे मांगी गई थी। तो उसके प्रति सभी जो लाभार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि उसके प्रति गंभीरता लावें और अपनी जो योग्यता है उसको हमें अवगत कराएं। आज निदेशालय स्तर से ज़िले के सभी लाभार्थियों को ई-मैसेज कर दिया गया है और उनसे ये निवेदन किया गया है कि वो अपनी जो व्यावसायिक योग्यता है उसका उल्लेख करें, ताकि जिनके पास व्यावसायिक योग्यता नहीं है उनको RSLDC का कोर्स कराया जा सके। पूरी टीम और विभाग इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जो मीडिया से भी अपील की जाती है कि जो इसके लाभार्थी हैं उनको स्किल और इंटर्नशिप के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आपका नाम? मैं जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल सांटोलिया, जिला रोजगार कार्यालय अलवर से। श्री वासुदेव शाह महाराज जी की 67वीं पुण्य स्मृति में अलवर संगत द्वारा परंपरा के अनुसार 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में अखंड पाठ व गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण लंगर लगाया गया। गुरुद्वारा सुखधाम में शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। एक 108 श्री वासुदेव शाह जी महाराज जी की 67वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में अलवर संगत द्वारा 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम किए गए। 24 नवंबर गुरुद्वारा कोठी साहिब मनु मार्ग पर सुबह अखंड पाठ साहिब रखा गया। व 24 व 25 तारीख को ज़रूरतमंद व गरीब परिवारों में गर्म वस्त्र व लंगर का वितरण किया गया। आज 26 नवंबर को सुबह 9 बजे गुरुद्वारा मनु मार्ग साहिब पर अखंड पाठ का भोग डाला गया। वह अब शाम को गुरुद्वारा सुखधाम साहिब अलवर पर शाम को 6 बजे रहराज साहब का पाठ, 6:30 बजे से 6:45 बजे तक नवयुवा मंडल के बच्चों द्वारा शब्द कीर्तन व हजूरी रागी भाई सुखिंदर सिंह व भाई हरप्रीत सिंह जी जम्मू वालों द्वारा शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। वह गुरुद्वारा सुखधाम साहिब पर अटूट लंगर बरताया गया। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।